हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्या अपडेट है ग्रुप डी वेटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से देखिए। तो एक हम संडे को करने जा रहे हैं महा ट्विटर कैंपेन, ठीक है, जो कि संडे को होगा बच्चों, याद रखें। और उसमें क्या टाइप करना है ये भी याद रखें। ट्विटर ऐप, जिसे अब एक्स ऐप कहा जाता है, एक्स नाम से, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, 5 PM, ठीक है, जितना आपके पास टाइम हो, कभी 1 घंटा लग गया, कभी 50 कर दिए लगातार, कभी फिर टाइम मिल गया, लगातार आपको ट्वीट करने हैं। और ये मैं उन सभी स्टूडेंट से कहूंगा जिनका इस ग्रुप डी वेटिंग से चाहे लेना देना है या नहीं, वो किसी और ग्रुप के भी हैं, चाहे कोई कॉमर्स ग्रुप का है, चाहे किसी का और कोई मुद्दा है, चाहे जो लग चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, चाहे जो वो बच्चे भी हैं जो नए नए अब सीईटी की तैयारी करेंगे। आप सभी को ट्वीट करना है, तभी इनका ट्वीट कामयाब होगा। और ये आपको क्यों करना है, देखो, ये आपको इसलिए करना है कि आपका भी कभी ना कभी क्या होगा, कोई ना कोई मुद्दा जरूर अटकेगा। उसे फिर अगर आप 10-20 मिलके उठाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज अगर आप इनका साथ देंगे तो आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और मुझे अपना मुद्दे बता सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम है HSSC ग्रुप डी वेटिंग, इसका लिंक है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी डाल दूँ, उसे अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कि कोई दिक्कत आ रही है, इस पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा 9034746668, उसे ज्वाइन कर लो। आगे से अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो हम उठाएंगे उसे, जिसमें आपके बाकी बच्चे ये सहयोग करेंगे जो ये अब ग्रुप डी वेटिंग है। पर आपको पूरे हरियाणा को अब इन बच्चों का सहयोग करना है, चाहे आप किसी ग्रुप से आप रिलेट हैं, नए सीटी के हैं। क्या करना है, एक एक्स ऐप डाउनलोड करनी है, देख लो आज यूट्यूब पे कैसे उसमें ट्वीट करते हैं। पोस्ट पे जाना होता है, बस पोस्ट पे ये ज्यादा टाइप कर दिया, और जैसे ही आपने ये टाइप किया, और ये किस किस के पास चली जाए, @ लिख दिया CMO, @ लिख दिया खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर, मिल जाएगा वहां पे, @BJP, ये सब पे चला जाएगा, मोदी जी, सब पे जो बीजेपी से रिलेटेड है सब पे चला जाना चाहिए। और आपका भी कभी ऐसे होगा तो मुझे मैसेज करिए, मैं इन सबको करूंगा उस टाइम की इन्होंने आपका साथ दिया था पूरे हरियाणा में, आप इनका दो। तो चाहे कोई रिलेट करता है इस ग्रुप डी वेटिंग से चाहे नहीं, अगर आज इनका काम हो रहा है तो आपका भी कभी ना कोई काम अटकेगा, तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनका काम कर दे सरकार, क्योंकि अभी बिल्कुल रिक्वेस्ट मोड में बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं खेल रहा है यहाँ पे, बस एक रिक्वेस्ट की जा रही है सरकार से कि ये असली हकदार हैं। इनका विचारों का क्या किया गया आपको भी पता है। ग्रुप सी का पेपर 1 साल पहले हुआ था, उसको क्लियर ना करके गवर्नमेंट ने, उसके बच्चे ना लगा के, उन बच्चों को बिना बात के 1 साल बाद जो ग्रुप डी का पेपर लेना था उनको उसमें बैठने में मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनकी भर्ती अटक गई, कोर्ट के चक्कर लगते गए, ठीक है। वो ग्रुप डी के पेपर में बैठ गए और कट ऑफ इतनी ऊपर पहुंच गई, 80 85 81 तक कट ऑफ पहुंच गई। और क्या हुआ फिर, 70 तक अब जाइए 5 नंबर हटने के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो तो बेचारे ग्रुप डी की पोस्ट को बैठ गए आके। लास्ट में क्या हुआ, अब ग्रुप सी अब जाके क्लियर हुआ है 2 साल बाद, वो तो ले गए अब ग्रुप सी। अब डी वाले जो लगने थे, किसमें, ग्रुप डी में, जो उन्होंने सीट घेर ली, वो वैसे के वैसे रह गए। तो मुद्दा इनका जेन्युइन है, इसलिए सारे इनकी हेल्प करें बच्चे, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका क्या है कल के लिए, संडे के लिए, सॉरी, क्या है ये है, HSSC में सिर्फ H बड़ा है, बाकी ग्रुप डी का D बड़ा है, बस एक D और H बड़ा है, बाकी सब स्मॉल है, वैकेंट भी स्मॉल है। HSSC ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट फिल, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे लिख के दे दूंगा। और बीच बीच में ऐसे स्लैश जरूर लगाना है, क्योंकि हैशटैग तभी माना जाता है जब कोई स्पेस नहीं दिया जाता। स्पेस दे दिया तो वो हैशटैग है ही नहीं। तो स्पेस नहीं देना चाहते तो एक ऐसे नीचे से ये कोलन सा लगा दे, इस तरह, ये कोलन सा, ये मिलता है वहीं पे, आपके जो कीपैड होगा उसमें मिलेगा इस तरह सा कोलन, इस तरह सा कोलन, HSSC ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट फिल। तो ये आपको लगातार संडे को चलाना है, ठीक है। 11 बजे से 5 बजे तक जितने हो सके उतने ट्वीट करने हैं, इनको @ लगा देना है। ये ट्वीट लिखते ही नीचे @ पोस्टर भी सेंड कर दिए जाएंगे, वो भेज देना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक चीज, संडे का कैंपेन जो हम रख रहे हैं, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और मेरे को पूरी आशा है सरकार हमारी बात सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और क्या है, हाँ, कुछ बच्चों ने RTI लगा दी है, ठीक है। RTI का एक मेरे पास फोन आया एक सर का, ठीक है, कि भाई मेरे ब्रदर का था सर, मैं वकील भी है मेरे घर में कई रिश्तेदार, तो हमने RTI लगाई है, कोई रिप्लाई नहीं आया कि कितनी पोस्ट वेकेंट है। तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा, कल और भी बच्चे RTI लगा रहे हैं, RTI आप HRD में लगाएं, एक तो HRD जिनके पास डाटा होता है, और ये HRD पे लगाएं कि 15 तारीख तक या 14 नवंबर तक का डाटा दे दो हमें, जितनी खाली है। पूरा दो, पूरा मांगोगे ना, पूरी कितनी खाली है, ये कहेंगे प्रोसेस में है अभी, आपको भाई 14 तारीख तक जितनी आई है वो दे दो,
3,000, 4,000, 7,000, 14 तारीख तक ऐसे मांग लो तो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे आरटीआई लगाएं। कल लगने वाली है। एक आरटीआई का रिप्लाई फाइल हो चुका था, उसका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, और दूसरा, हम अभी बिल्कुल प्यार से रिक्वेस्ट के मोड में हैं, अभी कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, एक तो ये चीज कर सकते हो आप। दूसरा, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं जो टीम में जाने वाली है, और आपको इस बार 2 बार जाना है। देखो, एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना है, अभी भीड़ नहीं दिखानी, वो बाद की बात है, कुछ नहीं। अभी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना है। एक बार आपके पैसे और टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगा, 2 ही बार भेजूंगा बस, ज्यादा नहीं। एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर गैदरिंग करनी है एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज का। ये रहा आपका सारा शेड्यूल। 19 तारीख को कैथल, नरवाना और उच्चाना की टीम जा रही है। 21 तारीख को चंडीगढ़, पानीपत और करनाल। चंडीगढ़ में कहाँ जाना है? खुल्लर हाउस जाना है। ठीक है, खुल्लर हाउस। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे एड्रेस आ जाता है, आप भी लिखोगे गूगल पे तो मिल जाएगा। ठीक है, खुल्लर हाउस। 22 तारीख को अंबाला, यमुनानगर की बारी आएगी। 25 नवंबर को सोनीपत, कुरुक्षेत्र। 27 तारीख को जींद, हिसार, फतेहबाद। और 29 तारीख को रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ के बच्चे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। 5-6 बच्चे जाएंगे और अपनी बात बार बार खुल्लर साहब के आगे रखेंगे तो वो जरूर आपकी सुनेंगे बच्चों। ठीक है, ये चीज होगी। हाँ, अगर आप कहते हो उनका सर एड्रेस वगैरह कुछ मिल जाता खुल्लर साहब का, वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, आप भी बहुत बार जानना चाहते हैं, एक तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी। हाउस नंबर 79, चीफ प्रिंसिपल, 7A, सेक्टर 7, सेक्टर 7, हाउस नंबर 79। ये है सेक्टर 7 में इनकी कोठी, हाउस नंबर 79। ठीक है, तो यहाँ ये पहुंचेंगे, वहां से ये सीएम जाएं, कहाँ जाएं वो सारी रणनीति बन जाएगी। पर 8, साढ़े 8 बजे तक आपको यहाँ पहुंचना होता है एग्जैक्ट सुबह सुबह, फिर ये काम पे निकल जाते हैं। तो यहाँ खुल्लर हाउस के बाद चंडीगढ़ जाएंगी ये सारी टीम। तो अभी तो कैथल, नरवाना, उचाना की बारी है। ठीक है, और कल कुछ बच्चे खदरी जी एक्स चेयरमैन से भी मिलने जाएंगे, कल जाएंगे, आज टाइम नहीं लगा उनका, उसके बारे में आपको अपडेट दे। एक बार तो आपको यहाँ जाना है, फिर अगर गैदरिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट ने नवंबर तक, दिसंबर तक डाटा आने के बाद भी नहीं बात सुनी, तब गैदरिंग की जरूरत है। अभी बस एक उनकी कान में बातें डालते रहे, तो एक बार जा रहे हैं अभी, ये नहीं बार बार जाना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बार अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार चले गए, फिर दोबारा नहीं भेजा जाएगा, फिर गैदरिंग एक बार इकट्ठी जब जरूरत पड़ेगी, तो वो होगी बाद की बात। ठीक है बच्चों, तो उसमें गैदरिंग में मैं बता रहा हूँ ये प्लान हो गया। एक आप 26 नवंबर को एक प्लान कर सकते हो। 26 नवंबर आपको पता है संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे सभी डीसी बैठते हैं अपने ऑफिस में, सेक्रेटरी में, कोर्ट में होता है जो सेक्रेटरिएट। ठीक है, उनको सभी एप्लीकेशन दे आए। अगर आप बाहर नहीं निकलना सकते, चंडीगढ़, पंचकुला नहीं जाना चाहते, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में तो जाके कोई भी बंदा, या जितने भी हैं 3-4 जाओगे तो अच्छी बात है, एप्लीकेशन दे दें। अगर देखो सारे के सारे शहरों, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, सबके पास एप्लीकेशन पहुंच गई बच्चों, सबके पास, सभी डीसी के पास। और संविधान दिवस के दिन तो सारी एप्लीकेशन से एक बार जो जरूर सीएस ऑफिस जरूर भेजेंगे, खुल्लर साहब के पास ऐसे ऐसे बच्चों की आई है, और डायरी नंबर आपने ले लिया तो करना पड़ता है डीसी को काम। 26 नवंबर याद रखना, संविधान दिवस, एक एप्लीकेशन जाके, कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, एक दिन निकाल के, ठीक है, जाके डीसी ऑफिस में दे आना है। और संविधान दिवस पे डीसी भी सोचते हैं मैं एक संविधान को पालन करने वाला आदमी हूँ, जरूर वो काम करेगा। और मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल देता हूँ बच्चे, यमुनानगर में एक बिल्कुल ही 100% डिसेबल आदमी है, उसका फोन तक आया कि मेरी जरूरत है सर, मैं चला जाऊंगा। अगर बच्चे एक, जैसे मैंने उन्हें बताया 12 तारीख को एक आया, उन्होंने सुना न्यूज में, मैं चला जाऊंगा, उनसे तो सीख ले लो। जो पूरी तरह से डिसेबल है आदमी, वो कह रहा है मैं पहुंच जाऊंगा, और तुम्हारे पैर हाथ सब होते हुए भी तुम नहीं पहुंच रहे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके खुल्लर साहब के पास रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर भी बात नहीं बनती है तो हम एक बार और सारी गैदरिंग, मीडिया, शाम को एक दिन जाके गुरुद्वारे के पास रुक के सारी होर्डिंग लेके वीडियो बनाएंगे कि हम यहाँ आए हुए हैं, मीडिया इकट्ठी करके पूरी रात वीडियोस बनेंगी, और फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे पूरा दिन चंडीगढ़ में। ठीक है, शाम को एक दिन पहले पहुंच के सुबह सुबह, वो बात की बात है गैदरिंग दिसंबर की, अभी डाटा कलेक्ट करने दो इनको। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं सर मेरा ब्रदर है, वो बिल्कुल हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ही बैठता है, वो तो कह रहा है रिट फाइल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसे भी नहीं मांग रहा बेचारा स्टूडेंट से, कह रहा है मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए 50-100, कल को बच्चे ही नाम लगाते हैं पैसे खा गया, कोई पैसे नहीं चाहिए, मेरा खुद का भाई है, पंजाब हरियाणा कोर्ट में बैठता है। ठीक है, तो वो रिट फाइल करने की देर है कि भाई 3 साल से वैलिड है और मेरी तो एज पूरी हो गई है। ठीक है, OH है उसका, कोई
जानकर उसके मामला है वो रिट फाइल करवा देगा। अपने ब्रदर के थ्रू कह रहा था कि मेरा तो सर कोर्ट क्या कहते हैं फ़ोन आया स्पेशल, मैंने कहा अभी कोर्ट की जरूरत नहीं है, एक बार इन पे डाटा आने दो। और वो भी कह रहे थे डाटा जब तक नहीं होगा, कोर्ट केस भी फाइल नहीं होता तो डाटा ला दो सर। डाटा आरटीआई के थ्रू आ सकता है या कोई जानकारी से निकल सकता है, वो तो बड़ा मुश्किल है, एचआरडी में कौन देगा आपको डाटा ऐसे कुल्लर साहब के अलावा। या तो वो क्या आरटीआई के थ्रू आ सकता है, तो वो कल आरटीआई लगाएंगे, तो वो डाटा आ गया तो वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं सर इतनी पोस्ट खाली है, इनकी वेटिंग लगवाओ, अगले सीईटी में ना जाओ, क्योंकि हमारी तो एज 42 प्लस हो ली है, हम तो क्या करें, 3 साल के लिए वैलिड है, क्या करें इसका फिर। ठीक है, तो वो भी तैयार है कोर्ट केस करने के लिए लोग, एक बार डाटा आ जाए तो चीज़ें बहुत है पेंडिंग है, कर सकते हैं हम, गैदरिंग भी बाद में होगी, मीडिया भी होगी, कोर्ट केस के लिए भी कोई दुनिया तैयार हो रही है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, अभी हम सरकार से एक रिक्वेस्ट मोड पे हैं। एक तो आपको मैंने 26 नवंबर का प्लान बता दिया, 26 नवंबर संविधान दिवस, उस दिन करना है आपको काम। और एक मैंने आपको 17 तारीख का ट्विटर कैंपेन बता दिया, इसे याद रखना। ठीक है बच्चों, नोट कर सकते हो, एचएसएससी में एच बड़ा, ग्रुप डी में डी बड़ा, बाकी सब छोटा है और बीच बीच में स्लैश है। एचएसएससी के बाद है और एक ग्रुप डी के बाद है, इस तरह से कोलन, एक वैकेंट के बाद है, एक पोस्ट के बाद है। ये करना है आपको लगातार संडे को, और हरियाणा के हर बच्चे को करना है। ठीक है, ताकि आपका भी कोई काम हो तो ये बच्चे काम आए। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, और आपने एक शेड्यूल देख ही लिया होगा कौन कौन सी टीमें कब कब जा रही है। 19 को, 21 को, 22 को, 25 को, 27 को, 19 को बारी है कैथल नरवाना उच्चाना की। इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाएं। ठीक है, और जो भी इन डिस्ट्रिक्ट के आसपास की गर्ल्स हैं वो भी साथ में जा सकती हैं, और वहाँ पे सौंपें अपना ज्ञापन खुल्लर जी को। सरकार जरूर सुनेगी बच्चों की, मुझे जहाँ तक लगता है कोर्ट केस या इन सब चीज़ों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी कोई भी। ठीक है, बाद की बात है वो, डाटा आने की देर है, कोर्ट केस वैसे भी नहीं हो सकता बिना डाटा के, कोर्ट डाटा मांगेगा, बताओ कितनी खाली है, यूं कैसे मान लें। तो डाटा आ जाएगा आरटीआई के थ्रू, तभी बात बनेगी। पर अभी गवर्नमेंट खुद कह रही है डाटा आने दो, हम करेंगे काम, तो अभी हम क्यों इतना गैदरिंग वगैरह करें। हम तो बस अभी 4-5 जने जाके, या कोई गर्ल्स जाना चाहती है जाके एक रिक्वेस्ट मोड में काम कर सकते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की। ठीक है, आई होप गवर्नमेंट विल लिसन अस। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि हम अपडेट दे सके और हमारा भी हौसला बने कि जो डेली काम किया जा रहा है उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ों की अपडेट आती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सभी ग्रुप डी वेटिंग से रिलेटेड। ओके बच्चों, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।